आइलैंड को क्लीन कर रहे थे उससे कांटेक्ट खत्म हो गया है, यानी कि एक्स और वाई। वहाँ की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है। इससे पहले भी इन लोगों ने जितने भी लोगों को उस आइलैंड पे भेजा है उनमें से कोई भी लौटा नहीं है। ये उन्हीं लोगों को वहाँ पे भेजा करते हैं जो कि यहाँ से सेलेक्ट होके जाते हैं। और अब ये लोग बार बार में तो इंसानों को नहीं खो सकते थे, तो आखिर किसे उस प्लेनेट पे भेजा जाए। जहाँ चेस्टर कहता है कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो कि समझदार हो लेकिन थोड़ा दिमाग से बेवकूफ भी हो और चेस्टर की सारी बातें माने, ज्यादा दिमाग भी ना चलाए और साथ ही चेस्टर को बहुत बड़ा भगवान मानता हो। तभी बार्ब यहाँ पे फ्लिंट के बारे में बताती है जो कि चेस्टर को तो अपना गुरु मानता था। यहाँ हम देखते हैं कि फ्लिंट अपने घर पे बिल्कुल उदास बैठा था। फ्लिंट के फादर सैम और उसका मंकी मिलकर फ्लिंट का मूड ठीक करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्लिंट था कि उदास का उदास ही बैठा था। तभी यहाँ पे बार्ब आती है जो कि फ्लिंट को बताती है कि चेस्टर उससे मिलना चाहते हैं। फ्लिंट तो बड़ी खुशी खुशी बार्ब के साथ में चेस्टर से मिलने आ जाता है। आज तक कोई भी रियल चेस्टर से नहीं मिल पाया था क्योंकि सब उसके होलोग्राम से ही मिला करते थे। फ्लिंट जब खुद चेक करता है कि ये रियल के अंदर चेस्टर है तो वो हद से ज्यादा खुश हो जाता है। अब यहाँ पे चेस्टर फ्लिंट को सारी बात समझाने लगते हैं कि ये लोग जिस आइलैंड से आए थे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, खानों के अंदर जान आ गई है, वो खाने मॉन्स्टर के अंदर बदल गए हैं। हमने न जाने कितने सारे लोगों को भेजा लेकिन सबसे कांटेक्ट टूट गया है। हमें उस मशीन को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो मशीन बड़े बड़े सी मॉन्स्टर खाना बनाता जाएगा और वो खाना अब अलग अलग जगहों पे चला जाएगा और बाकी सारे लोग भी खतरे में आ जाएंगे। कैसा हो कि अगर इस मशीन को ढूंढा जाए और उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। हालांकि फ्लिंट का उस मशीन से बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन था, लेकिन फिर भी फ्लिंट को ये सारी बातें सही लगती है कि अगर उस मशीन को नहीं बंद किया गया तो सच में बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसी के कारण वो चेस्टर से पूछता है कि ये कैसे किया जाएगा। चेस्टर उसे एक यूएसबी देता है और कहता है कि अगर ये उस मशीन के अंदर लगा दी जाएगी तो वो मशीन अपने आप ब्लास्ट हो जाएगी और आज के बाद कुछ भी खाना नहीं बनाएगी। तुम्हें वहाँ पे अकेले जाना पड़ेगा, तुम ये बात किसी को भी नहीं बता सकते हो क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं सच में तुम्हें आगे जाके प्रमोट करूंगा और फिर तुम क्या, मैं तुम्हें अपना हीरो मानने लगूंगा। फ्लिंट तो इतना सुन के मानो पागल हो जाता है और चेस्टर के इस काम को करने के लिए बिल्कुल रेडी था। लेकिन फ्लिंट के पेट में तो एक भी चीज नहीं टिकती है। वो घर पे जाते ही सबको बता देता है, यानी कि सैम, उसके फादर, उसके फ्रेंड्स और सारे लोग ही फ्लिंट के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं कि उन्हें अपने घर यानी कि अपने आइलैंड पे जाने का मौका मिलेगा। फ्लिंट के साथ में अब गाड़ी के अंदर उसके सारे दोस्त बैठ के सीधा पहुंच जाते हैं एक शिप पे। काफी दूर ये लोग थे। शिप के अंदर जब बैठे थे तो ये अपने आइलैंड को देख रहे थे तो इनके होश उड़ जाते हैं कि आखिर इनके आइलैंड को ये क्या हो गया है। हद से ज्यादा खाना इसके ऊपर बढ़ गया है और ऊपर से ये पूरा आइलैंड एक जंगल के अंदर बदल गया है। फ्लिंट अपने दोस्तों को अपने साथ लेके जाने लगता है लेकिन अपने फादर को शिप पे ही रुकने के लिए कहता है। अंदर जाते ही तो उन्हें सबसे पहले बहुत बड़ा स्पाइडर का बनाया हुआ जाल दिखाई देता है जिसके अंदर एक घर लिपटा हुआ था। अंदर जाने के बाद इनके सामने अलग अलग चीजें थी। सबसे पहले तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्ट्रॉबेरी उसके हाथ में आती है। जैसे फ्लिंट उसे उठाता है तो ये स्ट्रॉबेरी तो बोल पड़ती है। अब बोलती हुई स्ट्रॉबेरी को देख के तो फ्लिंट हद से ज्यादा डर जाता है और ये स्ट्रॉबेरी भी नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी इस स्ट्रॉबेरी को फ्लिंट की वही यूएसबी मिल जाती है जिसे वो सीधा खा लेती है। फ्लिंट अब इस स्ट्रॉबेरी के पीछे पीछे भागता है, स्ट्रॉबेरी भी आगे आगे भागती है। पता चलता है कि ये स्ट्रॉबेरी तो सीधा पानी के अंदर कूद गई। सही टाइम पे फ्लिंट ने उसे